दोस्तों अक्सर पार्टियों में हम म्यूजिक को हाई वॉल्यूम और हाई बेस पे सुनने के लिए डीजे का इस्तेमाल करते हैं, जिसका बेस इफेक्ट ज्यादा होने के कारण लोग डांस करने पे मजबूर हो जाते हैं। और इसी डांस को कंटिन्यू रखने के लिए एम्पलीफायर का बहुत बड़ा योगदान होता है, जिसमें मोबाइल को कनेक्ट करके म्यूजिक को डीजे में चलाया जाता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आखिर फैक्ट्री में एम्पलीफायर को कैसे बनाया जाता है, और उसके साथ साथ डीजे स्पीकर, होम थिएटर और ब्लूटूथ निकबैंड को भी फैक्ट्री में बनते देखेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो नंबर पहले पे आता है एम्पलीफायर मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों अक्सर पार्टियों में आपने डीजे के साथ एम्पलीफायर तो जरूर ही देखा होगा, जो मोबाइल से कनेक्ट होता है और मोबाइल में चलने वाले सॉन्ग के स्ट्रेंथ को बढ़ाकर स्पीकर से एक हाई वॉल्यूम म्यूजिक को प्रोड्यूस करता है, जिससे हम एक लंबी दूरी से सॉन्ग को सुन सकते हैं। तो एम्पलीफायर बनाने के लिए सबसे पहले स्टील शीट पे लेजर मशीन से एम्पलीफायर बॉडी का शेप ड्रॉ किया जाता है। फिर इस शीट को शेयरिंग मशीन में डाल के एम्पलीफायर बॉडी के शेप में कटिंग करते हैं। फिर स्टील शीट पे प्रेशर मशीन से दबाव देकर छोटे छोटे होल करते हैं, जिससे एम्पलीफायर के अंदर का हीट बाहर निकलता है। अब इस दूसरे शीट के साइड पे दबाव देकर बेंड करते हैं। अब सभी छोटे छोटे पार्ट को बेल्डिंग करके एम्पलीफायर के बॉडी को तैयार कर लेते हैं। अब इसमें ड्रिल करके छोटे और बड़े होल किए जाते हैं, जिसमें स्क्रू और अदर कंपोनेंट को लगाया जाएगा। अब पीसीबी को बनाने के लिए ट्रांसमिट डायोड को पीसीबी पे असेंबल करके एक वाइट कंपोनेंट को लगाते हैं। फिर इसमें वेब सोल्डिंग करते हैं, जहां पीसीबी को पिघले हुए सोल्डर से पास किया जाता है, जहां सोल्डिंग लार्ज स्केल पर होता है। फिर सोल्डिंग को और मजबूत करने के लिए एक एक कंपोनेंट में पिघले हुए सोल्डर को लगाया जाता है, जिससे पीसीबी बनके तैयार हो जाता है। अब अगले स्टेप में टोरेटो ट्रांसफार्मर बनाने के लिए इंसुलेटेड कोर को बाइंडिंग मशीन में रखकर कॉपर वायर की बाइंडिंग करते हैं, और बाइंडिंग पूरा हो जाने के बाद से लास्ट में टेप लगाकर कॉपर को कटिंग करते हैं और फाइनली इसे बाहर निकालकर पूरी तरह तैयार कर लेते हैं। दोस्तों आप सोच रहे होंगे आखिरकार ये ट्रांसफार्मर गोल्ड क्यों है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये ट्रेडिशनल ट्रांसफार्मर का अपग्रेडेड वर्जन है, जो कम वाइब्रेशन करने के साथ साथ टिकाऊ भी होता है, जिससे ये ट्रांसफार्मर जल्दी खराब भी नहीं होता, और ये ट्रेडिशनल ट्रांसफार्मर के कंपेयर में बेहद ही कम जगह लेता है। और लास्ट में फैन को बनाने के लिए इसके सभी पार्ट को असेंबल करके स्क्रू से टाइटली कसते हैं। अब असेंबलिंग प्रोसेस में बॉडी पर रबड़ ग्रिप लगा के स्क्रू से टाइटली कसते हैं। फिर बाइंडिंग पोस्ट को लगाया जाता है, जिसकी मदद से एम्पलीफायर में इलेक्ट्रिसिटी दिया जाता है। फिर आरसीए सॉकेट को असेंबल करते हैं। दोस्तों इसी सॉकेट से मोबाइल को कनेक्ट करके एम्पलीफायर में इनपुट दिया जाता है, और लास्ट में 3 पिन सॉकेट को लगा के फैन को असेंबल करते हैं, जो एम्पलीफायर को कूल करता है। अब मॉसफेट ऑडियो बोर्ड में होल करके वायर को जोड़ते हैं और एम्पलीफायर में रख के सारे कंपोनेंट से कनेक्ट करते हैं। अब ट्रांसफार्मर को अंदर रख के स्क्रू से टाइटली कसते हैं। अब हैमर से पीट के सभी कंपोनेंट को एडजस्ट करते हैं। अब इसमें हैंडल को लगा के स्विच और वॉल्यूम कंट्रोलर को लगाते हैं, और लास्ट में टेस्टिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है, जहां वर्कर इसके सारे पार्ट को चेक करके मेंटेन करते हैं। और इस तरह टेस्टिंग प्रोसेस हो जाने के बाद आउटर बॉडी लगा के स्क्रू से टाइटली कसते हैं, और फिर इसे बॉक्स में डाल के पैक करते हैं, और फाइनली हमारा एम्पलीफायर बनके तैयार हो जाता है। नंबर दूसरे पे आता है डीजे स्पीकर मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों डांस करने का मजा हाई वॉल्यूम और हाई बेस पे ही आता है, जिसे जनरेट करने के लिए हम डीजे का इस्तेमाल करते हैं। तो डीजे को बनाने के लिए सबसे पहले इसमें लगने वाले स्पीकर को बनाते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले स्टील प्लेट को पंचिंग मशीन में डाल के इसका फ्रेम बनाते हैं, जिसे हम स्पीकर बास्केट भी कहते हैं। फिर इन बास्केट को जिंक वाटर से धुल के हीटर मशीन से गुजारते हैं, जिससे इस बास्केट में लंबे समय तक जंग नहीं लगता है। फिर डायफ्राम पे 2 वायर अटैच करके वाटरप्रूफ कोटिंग करते हैं, जिससे डायफ्राम पे पानी लगने पे कुछ नहीं होता है। फिर अगले प्रोसेस में कॉइल को बनाने के लिए कॉपर वायर लपेट के एक रिंग की तरह बना लेते हैं, और इसके एक्स्ट्रा वायर को काट के स्पाइडर को लगा लेते हैं। फिर इन पर ग्लू लगा के डायफ्राम को भी असेंबल कर लेते हैं। अब बारी आती है असेंबलिंग की, जिसके लिए मैग्नेट पे ग्लू लगा के आयरन प्लेट पे रखते हैं। फिर बास्केट को मैग्नेट पे रख के स्क्रू से टाइटली कस लेते हैं, और डायफ्राम वाले हिस्से को बास्केट में डाल के अच्छे से चिपकाते हैं, और ग्लू लगा के डस्ट कवर को भी चिपकाते हैं। फिर यूवी लाइट से इसे सुखा के डीजे में लगने के लिए पास कर दिया जाता है। अब बारी आती है डीजे के बॉडी को बनाने की, जिसे बनाने के लिए लकड़ी के प्लाई को कटिंग मशीन में डालकर डीजे के अलग अलग शेप में काटते हैं।
फिर इनके अलग अलग शेप पे ग्लू लगा के फ्रंट वाले हिस्से को तैयार कर लेते हैं। फिर बॉटम वाले पार्ट पे ग्लू लगा के और फ्रंट वाले पार्ट पर भी ग्लू लगाते हैं और इन दोनों को असेंबल करके डीजे का बॉडी तैयार कर लेते हैं। फिर इन पे फिनिशिंग देने के लिए रोबोटिक हैंड द्वारा इसके फ्रंट और बैक साइड में घिसाई करते हैं। फिर एक वर्कर द्वारा इन पे पेंटिंग भी किया जाता है। अब असेंबलिंग प्रोसेस में फ्रेम पे स्क्रू लगाकर इनमें एक कॉस्टिक फॉर्म डालते हैं। इस सर्किट को असेंबल करके इसमें लगने वाले सभी छोटे छोटे पार्ट्स को लगाते हैं। और लास्ट में स्पीकर को लगा के सर्किट से कनेक्ट करते हैं। और लास्ट में सभी पार्ट्स असेंबल हो जाने के बाद से स्टील कवर से डीजे स्पीकर को कवर कर देते हैं। इस तरह से डीजे स्पीकर पूरी तरह बनके तैयार हो जाता है। फिर इन्हें पैक करने के लिए एक गत्ते में डाल के फोम लगाते हैं। फिर प्लास्टिक रैपर लगा के ऊपर से दूसरी गत्ते से इसे पूरी तरह कवर करते हैं और लास्ट पे इस पे कंपनी का लेबल लगा के इसे पूरी तरह तैयार कर लेते हैं। और नंबर तीसरे पे आता है होम थिएटर मेकिंग प्रोसेस। तो दोस्तों, आजकल के टेक्नोलॉजी भरे जमाने में स्ट्रेस को कम करने के लिए म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, जिसे सुनने के लिए होम थिएटर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसका बेस इफेक्ट अच्छा होने के कारण लोगों का थकान दूर हो जाता है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले लकड़ियों की सीट को दूसरी फैक्ट्री से मंगा के असेंबल किया जाता है और उसके इंटरनल ज्वाइंट पे ग्लू लगा के अच्छे से चिपकाते हैं और फिर इसे कन्वेयर बेल्ट से आगे भेज के इसके अंदर वायर लगाते हैं और प्रिंटेड सर्किट बोर्ड लगाकर सभी वायर को असेंबल करते हैं। फिर 40 वाट के स्पीकर को असेंबल करके ट्रांसफार्मर लगाते हैं और इन्हें होम थिएटर की बॉडी से जोड़ने के लिए स्क्रू से टाइटली कसते हैं। फिर इनपुट और आउटपुट पे बैक पैनल लगा के स्क्रू से टाइटली कसते हैं और होम थिएटर के सभी वायर जैसे कि ट्रांसफार्मर वायर, स्पीकर वायर, फ्रंट पैनल वायर, सभी वायर को सर्किट बोर्ड से अटैच करके कन्वेयर बेल्ट से आगे भेजते हैं, जहां कुछ वर्कर बैक पैनल को असेंबल करके स्क्रू से टाइटली कसते हैं और होम थिएटर से हीट निकलने के लिए प्लास्टिक के एग्जॉस्ट पे ग्लू लगा के होम थिएटर में इसे फिक्स करते हैं और फ्रंट पैनल में सभी वायर को अटैच करके ग्लू की मदद से फ्रंट पैनल को चिपकाते हैं। फिर इसके साथ लगने वाले छोटे छोटे स्पीकर को बनाने के लिए प्लास्टिक बॉडी पे स्पीकर को रख के स्क्रू से टाइटली कसते हैं और बैक कवर लगा के इसे पूरी तरह तैयार कर लेते हैं। फिर होम थिएटर के टेस्टिंग प्रोसेस में होम थिएटर का बेस, वोकल, इंटरनल इंस्ट्रूमेंट चेक किया जाता है और टेस्टिंग प्रोसेस हो जाने के बाद से इसे पॉलिथीन में पैक करके एक बड़े बॉक्स में सभी पार्ट्स को पैक किया जाता है। फिर बॉक्स पे कंपनी का लेबल लगा के होम थिएटर को पूरी तरह तैयार कर लेते हैं। नंबर चौथे पे आता है ब्लूटूथ नेकबैंड मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, अगर आपको भी धीरे और मधुर आवाज में म्यूजिक सुनना पसंद है तो ये ब्लूटूथ नेकबैंड आपके लिए है। तो इसे फैक्ट्री में बनाने के लिए सबसे पहले इसका नेकबैंड बनाते हैं, जिसकी मदद से ये हमारे गले में टंगा रहता है। तो इसे बनाने के लिए एक मशीन में रबड़ को डाल के कॉपर वायर को डालते हैं, जिससे कॉपर वायर के ऊपर रबड़ की एक मोटी लेयर बन जाती है और ये नेकबैंड के शेप में आ जाता है। फिर स्पीकर को बनाने के लिए एक मशीन की मदद से स्पीकर के पर्दे पे कॉइल को चिपकाया जाता है। फिर इन मैग्नेट वाले बास्केट पे ग्लू लगा के स्पीकर के पर्दे को चिपकाते हैं। फिर एक साइज के 2 वायर लेके ईयरबड के अंदर डालते हैं। फिर वायर को स्पीकर से सोल्ड करके ईयरबड को क्लोज कर देते हैं। फिर दूसरे ईयरबड में वायर डाल के सेम प्रोसेस करते हैं। अब बारी आती है असेंबलिंग की, जहाँ पहले ईयरबड पे बैटरी को सोल्ड करके कन्वेयर बेल्ट से अगले वर्कर के पास भेजते हैं और यहाँ दूसरे ईयरबड पे पीसीबी को सोल्ड करके माइक्रोस्कोप से करेक्ट सोल्डिंग को चेक करते हैं। टेस्टिंग हो जाने के बाद कन्वेयर बेल्ट से आगे दूसरे वर्कर के पास भेजते हैं। अब बारी आती है फाइनल असेंबलिंग की, जहाँ पे सभी पार्ट्स को बॉडी के अंदर फिट किया जाता है।
और दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं, ब्लूटूथ निकबैंड में लगने वाला निकबैंड अलग अलग आकार का होता है। कुछ निकबैंड मोटे होते हैं, कुछ निकबैंड वायर के जैसे पतले होते हैं। और दोस्तों इसी निकबैंड में 4 पतले पतले वायर गए होते हैं। तो एक साइड में पीसीबी को सोल्ड करके दूसरी साइड में बैटरी को जोड़ते हैं। फिर निकबैंड में बैटरी को सेट करके पीसीबी को भी सेट कर देते हैं। फिर निकबैंड को मजबूती देने के लिए ग्लू लगा के यूवी लैंप से सुखाते हैं। फिर बैटरी को प्लास्टिक बॉडी से कवर करके पीसीबी को भी कवर करते हैं। इस तरह से आपका ब्लूटूथ निकबैंड बनके तैयार हो जाता है। अब इन्हें फुल चार्ज करके पॉलिथीन में डालते हैं। अब इन्हें पैक करने के लिए एक बॉक्स में निकबैंड को डाल के सभी डॉक्यूमेंट को डालते हैं और इन बॉक्स को पैक करके आपके मार्केट तक भेज दिया जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाएं। इसी तरीके की और भी वीडियोस आपको साइड में दिखाई दे रही होंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इन वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। और इसी तरीके की और भी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।